अल्लाह अकबर, एक बादशाह गुजरा है जिसका नाम है तैयब। बाप के इंतकाल के बाद में जब तैयब बादशाह तख्ते शाही पे बैठा, अपने वजीरों को बुलाया। बुलाने के बाद कहा था, ए मेरे वजीरों, एक काम करो। कहा बता तो सकी। कहा काम ये करना है, हमारी फौज के अंदर जो बूढ़े हैं उन बूढ़ों को फौज से निकाल दिया जाए, जवानों की ताकतवर फौज बनाई जाए। इसके कहने के मुताबिक जवानों की ताकतवर फौज बनाई गई। हुक्म हुआ, तैयब आ अपनी फौज को आकर के देख ले। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके कहने के मुताबिक जब ताकतवर फौज तैयार की जाए, कोई भी अपनी फौज के सामने आएगा, बड़ा गुरूर होगा उससे, बड़ा घमंड होगा उससे, इसलिए कि ताकतवर फौज सामने मौजूद है। जिस कबीले पे चाहे चढ़ाई कर दे, जिस गांव पे चाहे चढ़ाई कर दे। अल्लाह अकबर, जब तैयब को बुलाया गया, तैयब बादशाह अपनी फौज के सामने आया है, लेकिन तैयब को गुरूर नहीं है, आंख में आंसू आए हैं। चंद दिन गुजरे हैं, तैयब बादशाह का इंतकाल हुआ। एक शख्स रियाया का था, इसने ख्वाब में देखा कि तैयब जन्नत के अंदर टहल रहा है, तैयब जन्नत के अंदर मौजे मार रहा है। पूछा था, तैयब बादशाह इतना तो बता, आखिर तुझे जन्नत कैसे मिल गई है? बादशाहों के इंसाफ तो बड़े मुश्किल से होते हैं, बादशाहों के फैसले तो बड़े मुश्किल से होते हैं। तब तैयब बादशाह ने कहा था, ए पूछने वाले, दरअसल बात ऐसी है, जब मेरा इंतकाल हुआ है, मेरे अजीज मुझे कब्र में दफना के आए हैं, कोई मेरा साथ देने वाला ना था, अंधेरी कब्र थी, अपनों ने साथ छोड़ा, बेगानों ने साथ छोड़ा, दौलत ने साथ छोड़ा, रियाया ने साथ छोड़ा, वक्त का बादशाह कहता है सबने मेरा साथ छोड़ा। मैं कहता हूँ साहिबो, अपनी कब्र की तैयारी कर लो, अपनी कब्र की फिक्र कर लो। एक दिन आएगा जब तेरा जनाजा तेरी दहलीज से निकलेगा, अपने साथ छोड़ेंगे, बेगाने साथ छोड़ेंगे, कोई तेरा साथ देने वाला न होगा। मैं कहता हूँ खुदा रा, अल्लाह ने अगर आज तुझे दौलत दी है, इस दौलत को राय खुदा में कुर्बान कर दे, ये तेरे साथ में कब्र में नहीं जाएगी। आज तेरे पास दौलत आई है, बड़ा गुरूर किया दौलत का, बड़ा अकला दौलत पे। याद रखना, अगर दौलत का गुरूर आने लगे, एक चक्कर कब्रिस्तान का लगा लेना। बड़ा बड़ा दौलत का गुरूर करने वाले, बड़ा बड़ा दौलत पे करने वाले कब्र की मिट्टी में मिले पड़े हैं। अरे मेरा तो मानना ये है, गुरूर किस बात का है? या रसूल अल्लाह, जब तक बिके ना थे तो कोई पूछता ना था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसे आज़म, उलमाए अहले सुन्नत, सरजमीने सिरौली किला, सरजमीने सिरौली कला, नारे तकबीर। एक बादशाह कहता है, वो बादशाह था वक्त का, प्रधान क्या बने, नेता क्या बने, अंदाज ही बदल गए चलने के, तेवर बदल गए बोलने के। कोई गरीब चौखट पे आए उससे मुंह ना लगाना। हालात ये हो चुके हैं माशरे के। मैं कहता हूं एक दिन मरोगे, एक दिन कब्र में जाओगे, अंधेरी कब्र होगी। मुझे बता, क्या तेरे अपने साथ देंगे, क्या तेरी दौलत साथ देगी? ये प्रधानी, नेता, चेता, प्रणेता, ये सारे ओहदे यहीं पे रह जाएंगे। उसने कहा था, मैं बादशाह वक्त का, कब्र में आया, सबने साथ छोड़ा, एक दिन कब्र में जाना है। मैं इसलिए कहता हूं, बादशाह को मौत आई है, कोई ऐसा नहीं जिसे मरना नहीं, सबको एक दिन मरना है। कभी गुरूर मत करना। अगर बात आई है तो सुनो। मेरे सरकार गौसे पाक का जमाना, आपके जमाने में गवैया था, बड़ी अच्छी आवाज का मालिक, अपनी आवाज के जरिए लोगों को गाने सुनाता था। मैं कहता हूं खुदारा, एक दिन मौत आएगी, तब तक लोग तेरी कदर करेंगे जब तक तेरे पास में दौलत है। आज तो जनाजे भी कर्ज उतारे जा रहे हैं। ये मेरे बाप के जनाजे में आया था, चलो हम इसके बाप के जनाजे में चलते गए। ये मेरे भाई के जनाजे में आया था, चलो मैं इसके भाई के जनाजे में चलता हूँ। वरना मैंने गरीबों के ऐसे जनाजे भी देखे गए जिनके यहाँ एक सब तक मुकम्मल नहीं होती है। मैंने गरीबों के यहाँ ऐसी फाता भी देखी है जिनके यहाँ हमारे अलावा कोई दूसरा पढ़ने वाला नहीं होता। खुदारा, मैं आपसे कहता हूँ, जब तक आपके पास में कुछ है तब तक लोग कदर करेंगे। कब्र की तैयारी कर लेना। कब्र में लेके जाए तो इसके हुसैन लेके जाना, कब्र में जाए तो सरकार को से पाक की सच्ची मोहब्बत लेके जाना। ये बादशाह जब कब्र में आया, इसने क्या जवाब दिया था मैं आपको बताऊंगा। पहले सुने। जमाना सरकार गौसे आजम का, बड़ी अच्छी आवाज का मालिक गवैया था, अपनी आवाज के जरिए लोगों को गाने सुनाता था। मेरे सरकार गौसे पाक ने कहा, नादान, गाने ना गाया कर, नाते पढ़ा कर, अल्लाह की हम्द बयान किया कर। मैं आपसे भी कहता हूँ जवानों, गाने ना गाया करो, अल्लाह की हम्द बयान किया करो।
आज मेरे माशरे के हालात इतने खराब हुए, मेरे जवान ने आज अगर कार खरीदी तो लोग कहते हैं इसमें बेस लगवाना, किस लिए के गाने सुन सके। आज किसी कारखाने में जाकर के देखो, कोई मेरा जवान ऐसा नहीं है जो बगैर गाने के काम करे। आज मेरी माए बहनें भी आई है, ओ मेरी माँ बहनों तुम्हें पैगाम देना चाहता हूँ, अगर बाप अबू साले को, माँ उम्मुल खैर फातिमा को, तब जाकर के बेटा गौसे आजम पैदा होता है। माँ 5 वक्त की नमाजी फातिमा ज़हरा को, बाप शेर खुदा को, तब जाकर के बेटा शहीद। नारे रिसालत मसलके आला हजरत खतीबे अहले चमने ज़हरा के फूल औलादे रसूल हजरत अल्लामा सैयद शबाद हुसैन साहब किबला। आप लोग बैठ जाएं, बिगाड़िए नहीं मोहल्ला। अल्लामा सैयद शबाद हुसैन साहब किबला, उलमाए अहले सुन्नत, खतीबे मिल्लत। दीजिए हट जाइए भाई। खतीबे अहले सुन्नत अपने ज़हरा के फूल जिगर गोशे बुतूल औलादे रसूल हजरत अल्लामा सैयद शबाद हुसैन साहब किबला जनेता शरीफ आ रहे हैं। आप बैठ जाएं तरतीब के साथ, मिजाज बिगाड़ने की कोशिश ना करें और नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीबे अहले सुन्नत, औलादे अली, अल्लामा सैयद शबाद हुसैन साहब किबला, नारे तकबीर। बैठ जाएं, सब लोग बैठ जाएं, जितने खड़े हैं वो भी बैठ जाएं और फौरन बैठ जाएं। जी बैठ जाइए भाई, बैठ जाइए। भाई जितने लोग खड़े भाईजान मेहरबानी होगी बैठ जाए, खड़े पीछे जो ना बैठ जाइए। ये रोड वाले थोड़ा सा आगे बढ़ के बैठ जाइए, कब तक खड़े रहोगे आप लोग, बैठ जाओ। माशाअल्लाह आप मिंबर रसूल पर देख रहे हैं, वो जिनके बारे में मेरे इमाम ने कहा तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू गया ने नूर तेरा सब घराना नूर का। ऐसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल वाले मेरी सरकारों के। आप देख रहे हैं मिंबर रसूल पर खतीब अहले सुन्नत नासिर मसल के आला हज़रत सैयद शबाद मियां साहब किबला तशरीफ फरमा गए। कुछ ही देर में आपके रूबरू होंगे। मैं अर्ज कर रहा था आज हालात इतने खराब हुए, मेरी माए बहने जवान काम करे तो गाने के बगैर नहीं। लोगों ने कार खरीदी तो बेस लगवाए गए, किस लिए के गाने सुन सके ज्यादा आवाज में। मैं कहता हूँ खुदा अगर कार चलाते चलाते एक्सीडेंट हो गया तब पता आका अलैहिस्सलाम को जाके क्या मुंह दिखाओगे। मैं अपनी बहनों से गुजारिश करना चाहता हूँ, आज तुम घरों में बैठ कर के कार जो भी करती हो, मैंने हालात ये देखे गए, आज हमारी बहनों के हालात ये गए, बगैर गाने के काम नहीं है। घर में टीवी सीरियल लगा करके रखे गए, कोई काम बगैर उसके नहीं होता। मैं कहता हूँ खुदा जब माँ 5 वक्त की नमाजी फातिमा ज़हरा हो, तब बाप अगर शेर खुदा हो, तब जाकर के बेटा शहीद आज़म हुसैन पैदा होता है। बाप अबू सालेह हो, माँ उम्मुल खैर फातिमा हो, तब जाकर के बेटा गौसे आज़म पैदा होता है। आज तो कौम के हालात ये गए, अगर जलसे हो लोग कहते हैं हजरत बहुत ज्यादा टाइम हो गया, एक जगह कल जाना हुआ, शादी का प्रोग्राम था, एक साहब बोले 1 बजे तक खत्म करना है। कहा किस लिए, कहा कल शादी भी लेकर के जानी है। मैं कहता हूँ तुझे तब तो याद आया, मैंने हालात के देखे गए, मंडे की रात आती है, पूरी रात डीजे बजाने को तैयार है। ये कौन, फजर की अजान हो जाती है, लोगों को खबर नहीं होती फजर की अजान का वक्त है। खुदारा मैं तुमसे कहता हूँ अपने तरीके बदल दो, दुनिया को ये पैगाम दो, अगर घर में खुशी आएगी तब भी नबी की बातें होगी, अगर गम आएगा तब भी नबी की बातें होगी। इसलिए के जीने की तरफ देखना, मरने की तरफ देख, जब चोट लगे दिल पे मदीने की तरफ देख। सुभान अल्लाह, चोट लगे दिल पे मदीने की तरफ देख। खुदारा गाने ना गाया करो, एक दिन मरना है, एक दिन कब्र में जाना है। कौन सा मुंह आका अलैहिस्सलाम को दिखाओगे। 12 रबीउल अव्वल को सिर्फ झंडे लगाने से काम नहीं चलेगा। खुदारा छतों पे झंडे लगाने के साथ अपने दिलों पे हुजूर के इश्क के झंडे लगाओ। घरों को सजाने से काम नहीं चलेगा, अपने चेहरों को भी सजाओ। अब तो हालात ये 70 साल की उम्र हो गई, हम कहते हैं कि अब तो दाढ़ी छोड़ दो, तो जवाब मिलते पहले बेटे की शादी तो हो जाए, जैसे अब्बा दूल्हा बन के जाएंगे। ऐसे ऐसे जवाब दिए लोगों ने। और हमारे जवान अगर दाढ़ी छोड़ दें तो हालात ये, पहली बात तो छोड़ने को तैयार नहीं, किस लिए कि रिश्ता नहीं होगा। मैं कहता हूँ निकाह से पहले दाढ़ी छोड़, तुझसे निकाह वही करेगी जो कनीज़े फातिमा होगी, जो कनीज़े फातिमा हो। वरना कौम की बेटियों के हालात भी इतने खराब है। बड़े फरीदपुर के पास में एक जगह है मेवा शरफापुर, मेवातियों का गांव है, वहां जाना हुआ। एक जवान था, आज भी हुजूर से मोहब्बत करने वाले पड़े हैं, आज भी इश्क करने वाले। उसकी दाढ़ी थी, कहने लगा हजरत मेरी बीवी की तलाक हो गई,
कहा था वजह क्या थी? कहा था मैंने अपने चेहरे पे दाढ़ी छोड़ी। उसने कहा था जब तक नहीं कटाएगा तब तक तेरे घर में नहीं आऊंगी। कहा था मैंने उसे छोड़ना तो गवारा किया, लेकिन हुजूर की सुन्नत को कटाना गवारा न किया। हुजूर की सुन्नत को मैं कहता हूँ तुमने क्या सोच के ना छोड़ी। और अगर आज कोई छोड़ भी दे हमारा जवान, तो मुआशरे के लोगों को चाहिए उसकी हौसला अफजाई करें। उसकी हौसला अफजाई करने के बजाय वो इमाम साहब के पास बैठ बैठ के दाढ़ी छोड़ के अच्छी बातें करना सीख जाए, तो उससे कहते हैं कि बड़ा भारी 4 दिन से दाढ़ी का छोड़ दी, अपने आप को मुल्ला बन रहा। हाँ, इस तरीके से कोई कहता तेरे चेहरे पे अच्छी नहीं लगती, कोई कहता तेरा चेहरा क्लीन अच्छा लगता है। ओ खुदारा याद कर तू कौन होता है कहने वाला तेरे चेहरे पे अच्छी लगती है कि नहीं लगती है। उसने दाढ़ी छोड़ी है किसी दुनियादार को राजी करने के लिए नहीं, उसने दाढ़ी मदीने के ताजदार को राजी करने के लिए रखी है। मदीने के ताजदार खुदारा पास आओ, हालात सुधारो, अपने हुजूर से सच्ची मोहब्बत करो। मेरे सरकार को सिपाक का जमाना आपने समझाया, गाने ना गाया कर, नाते पढ़ा कर, बात ना मानी, हर चौराहे पे मुखालिफत करने लगा। जब जवानी गई ना, आज लोग 50-50 हजार रुपए देके, 60-60 हजार रुपए देके शायरों को बुलाते हैं ना। मैं कहूँ अगर नबी के नात की कीमत लगाते हो तो खुदारा 1 लाख भी दे दे, 1 करोड़ भी दे दे, तब भी नबी की नात की कीमत नहीं लगाई जा सकती। अगर बात यह है लोग बुलाते हैं किस लिए, अच्छी नात पढ़ेंगे। आज मस्जिदों के इमामों के हालात ये, अगर किसी इमाम का मस्जिद से हिसाब हो तो 1 महीने तक मस्जिद में इमाम नहीं रखा जाता। नए नए इमाम बुलाए जाते हैं, उनसे तकरीरें कराई जाती है। कौम के हालात ये है जो ज्यादा अच्छी तकरीर करता है लोग उसे अपना इमाम बनाना पसंद करते हैं। खुदारा आज मैं आपसे कहता हूँ जब तक आपके पास में कोई नेमत है तब तक लोग तुम्हारी कदर करेंगे। जिस दिन ये आवाज जाएगी उस दिन लोग तुम्हारी कदर करना छोड़ देंगे। जब हम बूढ़े पर जाएंगे हमें भी सुनने के लिए कोई तैयार नहीं होगा। अगर बोलना भी चाहेंगे लोग कहेंगे पता नहीं किस बुड्ढे को बिठा के रखा है। मैं कहना चाहता हूँ लोग आज आवाजों के मजे लेना जानते हैं। खुदारा कभी गुरूर किसी नेमत का मत करना। अल्लाह अगर जवानी दे तो जवानी का गुरूर मत करना। मेरे सरकार को सिपाक ने समझाया, बात ना मानी, जवानी की दहलीज से कदम हटा, बुढ़ापे की दहलीज पे कदम आया। कब्रिस्तान का हालात ये हुए, फटा हुआ लिबास तक पे आ गया। घर वालों ने धक्के दे के बाहर निकाला, गाँव वालों ने भीख तक ना दी। कब्रिस्तान आके बैठा, यूं सोच के आके बैठा था जहाँ घर वालों ने घर वालों ने धक्के दे के निकाला, गांव वालों ने भीख तक ना दी। मुझे कफन कौन देगा? ये मेरे सरकार का सिपाक का वो जमाना है। इस जमाने में कफन की कीमत का अंदाजा यहाँ से लगा सकते हो। अगर मुर्दे को दफना के आते, कफन चोर आते थे, मुर्दे को निकाल करके कफन को चुरा के ले जाते थे। ये कब्रिस्तान आकर के बैठा है। कुर्बान जाओ बगदाद के शहंशाह पर, आपकी निगाह इस पे पड़ी है। हर चौराहे पे बुराई करता था, हर चौराहे पे मुखालिफत करता था। खुदारा मुखालिफीन सबके होते हैं, लेकिन अल्लाह की रजा के लिए लोगों को माफ करना सीखो। हदीस पाक का मफहूम ये है जो जमीन वालों पर रहम करता है आसमान वाले उस पर रहम करते हैं। खुदारा लोगों को माफ करना सीखो। मेरे सरकार को सिपाक ने देखा, अपने मदरसे आए हैं, चंद असरफियां रखी और रखने के बाद कहा था जा उस फला कब्रिस्तान में चला जा, एक गवैया बैठा है उसको जा करके देना, लेकिन मेरा नाम ना बताना। ये अल्लाह वाले होते हैं जो इस हाथ से दे दूसरे हाथ को खबर ना हो। मैंने 100 रुपए मस्जिद में दिए तो मेरा नाम होना चाहिए। मेरे तो हालात ये है, ठंड का मौसम आ रहा है, हमारी सोसाइटी के जवान ऐसे भी होंगे, कोई गरीबों को कंबल बांटेगा, कोई चादरें बांटेगा और फोटो लेकर के सोशल मीडिया पे अपलोड करेंगे। मैं कहता हूँ आप गरीबों के सर पे चादर नहीं उड़ाते बल्कि उनकी इज्जत की धज्जियां उड़ाते हो। उनके सरों पे चादर नहीं उड़ाई जाती, उनकी इज्जत की धज्जियां उड़ाई जाती है। खुदारा कभी किसी गरीब की मदद करो तो फोटो लेकर के सोशल मीडिया पे अपलोड मत करना। हाँ, तुमने बलथने मंगाए, केक काटा, एक दूसरे के चेहरे पे लगा के बर्बाद किया, सोशल मीडिया पे अपलोड। मुआशरे में कितने गरीब बच्चे ऐसे हैं जिनके बच्चों को जिंदगी में केक खाना नसीब ना हुआ, जिनके बच्चों को केक खाना नसीब ना हुआ। खुदारा कभी गरीबों का ख्याल किया करें, इनकी मदद करें तो बस इस इरादे से कि दुनिया वाले देखे ना देखे, मदीने से मुस्तफा देख रहे हैं, मेरा खुदा देख रहा है। सरकार को सिपाक ने मदद की। कहा था ये मदद करने वाला कौन है? कहा था देने का हुक्म है, नाम बताने का नहीं। कहा तो अब्दुल कादिर के मदरसे में पढ़ता है? कहा अभी गुजर हुआ है। मदरसे आया, आने के बाद कहा था अब्दुल कादिर मैं तो तेरी बुराई करता था, मैंने तुझे अपना मुखालिफ जाना था, तूने मेरी मदद की है। मेरे सरकार को सिपाक ने कहा था नादान सारी बातें छोड़, अगर कुछ और भी चाहिए बता दे वो भी दिया जाएगा। कहने लगा जवानी के दिन थे जब लोगों को गाने सुनाता था, आपने कहा था तौबा कर ले, अल्लाह तेरे गुनाहों को माफ कर देगा। क्या आप तौबा करूंगा?
अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ कर देगा। कहा था नादान, हाथ बढ़ाने का काम ये तेरा है, तुझे अल्लाह का वली बनाने का काम ये अब्दुल कादिर का है। सुभान अल्लाह, सुभान यहाँ चोर भी आते हैं तो अब्दाल बनाए जाते हैं, गवैये आते हैं तो सुल्तान बनाए जाते हैं। खुदारा इन महफिलों में आकर के बैठा करो। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप लिखते कि जिस मकान में सरकार को से पाक का जिक्र होता है, जिस जगह सरकार को से पाक के तस्करे होते हैं, अल्लाह ताला 1 साल तक वहां बरकतें नाजिल फरमाता है। कितनी साल तक? 1 साल तक बरकतें। एक दिन मरना है, मैं अर्ज कर रहा था, आखिरी बात अर्ज करके अपनी तकरीर को खत्म करूंगा। तैयब बादशाह ने कहा था, मैं कब्र में कहा था तैयब तेरा तुझे जन्नत कैसे मिली? मैं कब्र में आया, अपनों ने साथ छोड़ा, बेगानों ने साथ छोड़ा, नकीरैन सवाल करने के लिए आए हैं, मुझसे सवाल करना चाहा। इतने में मैंने क्या देखा, एक नूरानी चेहरे वाला कब्र में आया। आने के बाद कहा था इससे सवाल न करना, जो सवाल करना है मुझसे करो। उसने सारे सवाल के जवाब दिए गए। जब वो जाने लगा मैंने कहा था ए करम करने वाले, बता करम करने वाला तू कौन है? ये करम मुझ पे किस लिए किया गया? उसने कहा था जानता नहीं मैं कौन हूँ, मुझे कोई और नहीं करबला का हुसैन कहा जाता है। अल्लाह अकबर। मैंने कहा था ये करम किस लिए किया है? कहा करम करने की वजह ये है, याद कर जब तेरे कहने के मुताबिक तेरी ताकतवर फौज तैयार की गई थी, तो अपनी ताकतवर फौज के सामने आया था। तुझे बड़ा गुरूर होना चाहिए था, तुझे बड़ा फक्र होना चाहिए था, लेकिन तेरी आंख में आंसू आए थे। तो ये पता वजह क्या थी? कहा था वजह ये थी, जब मैं अपनी ताकतवर फौज के सामने आया मुझे करबला का हुसैन याद आया, करबला का गाजी अब्बास याद आया, करबला के औन मोहम्मद याद आए। मैं सोचने लगा काश ये फौज मेरी इस वक्त मौजूद होती, अब्बास के बाजू को कटने ना देता, कासिम की जवानी को लुटने ना देता, और न मोहब्बत के बचपने को लुटने ना देता। ये करम किस लिए किया? कहा था नाराज ये करम किसी और बिना पे नहीं, अरे तेरे आंसू मेरे घर वालों की मोहब्बत में निकल गए हैं। हमारा वादा है जिसके आंसू हमारी मोहब्बत में निकलेंगे उसे कब्र से भी बचाएंगे, कल कयामत के दिन नाना से जन्नत दिलाएंगे। कब्र से बचाएंगे, कयामत के दिन नाना से जन्नत दिलाएंगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह हम सबको सादात का एहतराम करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हम सबको आका हुसैन से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमा। मेरे बोलने में लफ्ज़न सहबन कसदन अमलन अमदन